युद्ध भले ही थम गया हो, लेकिन ईरान अभी भी खतरे के साए में जी रहा है। तेहरान से लेकर मशहद तक मातम पसरा है। पूरा देश अपने सबसे बड़े धार्मिक और राजनीतिक नेता अयतुल्ला अली खामनई को आखिरी विदाई देने की तैयारी में जुटा है। लाखों लोगों के जनाजे में शामिल होने की उम्मीद है। दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। लेकिन अंतिम संस्कार शुरू होने से ठीक पहले एक ऐसा फैसला सामने आया जिसने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींच ही लिया। जिस शख्स को इस पूरे कार्यक्रम की अगुवाई करते हुए सबसे आगे होना चाहिए था, वही इस जनाजे में सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देगा। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या युद्ध खत्म होने के बाद भी ईरान को किसी बड़े हमले का डर सता रहा है? भारत में मौजूद ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि ने इन सभी सवालों पर बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका और इजरायल के साथ हुए भीषण संघर्ष के बाद अब ईरान अपने पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनई के अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटा है। 4 जुलाई से अंतिम श्रद्धांजलि कार्यक्रम शुरू होंगे, जबकि 9 जुलाई को मशहद में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। तेहरान, मशहद, कौम, तबरेज, इस्फहान और शिराज समेत पूरे ईरान में शोक का माहौल है। सड़कों पर खामनई की तस्वीरें लगी हैं और लाखों लोगों के अंतिम यात्रा में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये था कि युद्ध शुरू होने के बाद से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए ईरान के नए सुप्रीम लीडर क्या अपने पिता के अंतिम संस्कार में दिखाई देंगे? अब इस सवाल का जवाब सामने आ गया। भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि अयातुल्ला हकीम इलाही ने इंडिया टुडे से बातचीत में बताया कि मुस्तफा खामेनेई अपने पिता के अंतिम संस्कार के किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला पूरी तरह सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर लिया गया है। अयातुल्ला हकीम इलाही के मुताबिक मुस्तफा खामेनेई खुद चाहते थे कि वह अपने पिता के जनाजे की अगुवाई करें और अंतिम नमाज में सबसे आगे खड़े हो, लेकिन ईरानी सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी अनुमति नहीं दी। आज की आधुनिक तकनीक के दौर में किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में मौजूद व्यक्ति की लोकेशन और गतिविधियों को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। ऐसे में नए सुप्रीम लीडर की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सवाल उठता है कि आखिर इतना खतरा क्यों? दरअसल युद्ध खत्म होने और संघर्ष विराम लागू होने के बावजूद अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच भरोसे की कमी अभी भी बनी हुई है। इसी वजह से ईरान की सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है। ईरान की ओर से पहले भी ये संकेत दिए जा चुके हैं कि मुस्तफा खामेनेई अभी भी उनके संभावित निशाने पर है। ऐसे में उनकी सार्वजनिक मौजूदगी सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही है। रिपोर्टों के मुताबिक फरवरी में अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हुई थी। उसी हमले में मुस्तफा खामेनेई भी घायल हुए थे। इसके बाद से वे सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए। यही वजह थी कि अंतिम संस्कार को लेकर पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी थी कि क्या वे पहली बार लोगों के सामने आएंगे। लेकिन अब सुरक्षा कारणों से इन अटकलों पर विराम लग ही गया। अयातुल्ला हकीम इलाही ने यह भी बताया कि अयातुल्ला अली खामेनेई ने अपने जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए किसी खास व्यक्ति को नामित नहीं किया था। अगर हालात सामान्य होते तो नए सुप्रीम लीडर ही पूरे कार्यक्रम की अगुवाई करते। उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार में ईरान के अलग अलग हिस्सों के अलावा दुनिया के कई देशों से लोग शामिल होंगे। वे खुद भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तेहरान जाएंगे। युद्ध के बाद यह ईरान का पहला सबसे बड़ा सार्वजनिक आयोजन होगा। एक तरफ लाखों लोग अपने सर्वोच्च नेता को आखिरी विदाई देंगे, तो दूसरी तरफ देश का नया सुप्रीम लीडर सुरक्षा कारणों से पर्दे के पीछे रहेगा। यानी ये जनाजा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि ईरान की मौजूदा सुरक्षा स्थिति, क्षेत्रीय तनाव और आने वाले समय की राजनीति का भी बड़ा संदेश देगा। अयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार पर पूरी दुनिया की नजर है। सवाल सिर्फ यही है कि इस जनाजे में कितने लोग शामिल होंगे, बल्कि ये भी है कि युद्ध खत्म होने के बाद भी ईरान अपने नए सर्वोच्च नेता को सार्वजनिक मंच पर लाने का जोखिम क्यों नहीं उठा पा रहा। इससे साफ है कि संघर्ष भले थम गया हो, लेकिन खतरे की आहट अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।
ईरान और इजराइल के बीच तनाव एक बार फिर से खुलकर सामने आ गया है। हालिया बयानबाजी ने पश्चिमी एशिया में नए टकराव की आशंका बढ़ा दी है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए चेतावनी दी है कि ईरानी जनता या देश के नेतृत्व के खिलाफ किसी भी तरह की धमकी का तुरंत और पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। ये विवाद तब शुरू हुआ जब इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई को लेकर तीखी टिप्पणी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक काट्ज ने कहा कि ईरान के मौजूदा शासन द्वारा नियुक्त कोई भी नेता इजराइल के निशाने पर होगा और बाद में उन्होंने मुस्तफा खामनेई को मौत के लिए चिन्हित बताया। इस बयान ने तेहरान में तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर दी है। अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि समझौता ज्ञापन यानी एमओयू की शर्तें पूरी तरह से स्पष्ट हैं और हर कोई उन्हें सार्वजनिक रूप से देख सकता है। उन्होंने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की ओर से यह वादा किया है कि वो तेल अवीव में अपने सहयोगियों को नियंत्रण में रखेंगे। अगर वे अपने प्रमुख की बात नहीं मानते तो ईरान उन्हें सबक सिखाएगा। हमारे लोगों और हमारे नेतृत्व के खिलाफ किसी भी तरह की धमकी का तुरंत और पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। हालांकि दोनों देशों के बीच बड़े पैमाने पर सीधा युद्ध फिलहाल नहीं चल रहा है, लेकिन हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिका की मध्यस्थता से शुरू हुए युद्ध विराम के बाद बड़े सैन्य हमले फिलहाल रुके हुए हैं, मगर विशेषज्ञ इसे बेहद नाजुक संघर्ष विराम बता रहे हैं। उनका कहना है कि किसी भी उकसावे या सीमित हमले से स्थिति फिर तेजी से बिगड़ सकती है। इसी बीच कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच तकनीकी स्तर पर बातचीत भी तेज हुई है। दोनों पक्षों ने जलमार्ग सुरक्षा, विशेष रूप से होर्मुज जलसंधि भूमध्य, क्षेत्रीय स्थिरता और स्थायी संघर्ष विराम जैसे मुद्दों पर चर्चा की है। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम, अमेरिकी प्रतिबंधों और क्षेत्रीय प्रभाव जैसे बड़े विवाद अब भी अनसुलझे हैं। तनाव केवल सैन्य और कूटनीतिक मोर्चे तक सीमित नहीं है। दूसरी ओर दोनों देश एक दूसरे पर साइबर हमले भी तेज कर रहे हैं। इजरायली अधिकारियों का दावा है कि 2026 में ईरान से जुड़े साइबर हमलों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। माना जा रहा है कि दोनों देश अब प्रत्यक्ष युद्ध के बजाय साइबर, खुफिया और प्रॉक्सी मोर्चों पर भी एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। जानकार मानते हैं कि मौजूदा हालात में सबसे बड़ा खतरा गलत आकलन का है। अगर किसी पक्ष की ओर से सीमित सैन्य कार्रवाई, साइबर हमला या किसी वरिष्ठ नेता के खिलाफ सीधी धमकी को दूसरे पक्ष ने बड़े खतरे के रूप में लिया तो संघर्ष तेजी से व्यापक रूप ले सकता है। फिलहाल अमेरिका और क्षेत्रीय देश तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान और इजराइल के नेताओं के तीखे बयानों से साफ है कि दोनों देशों के बीच अविश्वास अब भी गहराया हुआ है। कुल मिलाकर पश्चिमी एशिया में फिलहाल गोलियां भले कम चल रही हो, लेकिन बयानबाजी, कूटनीतिक दबाव और रणनीतिक मुकाबला लगातार तेज होता जा रहा है। यही वजह है कि दुनिया की नजरें अब तेहरान, तेल अवीव और वाशिंगटन के अगले कदम पर टिकी हैं।